तो द 4 आवर वर्क वीक एक ऐसी किताब है जो काम से आज़ादी का रास्ता दिखाती है। लेकिन एक मिनट, उस आज़ादी के बाद क्या? अक्सर लोग यही सोचना भूल जाते हैं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि जानबूझकर इंटेंशनली एक बेहतर जिंदगी कैसे डिजाइन की जा सकती है। तो सोचिए, 9 to 5 की उस रेस से तो निकल गए, पर अब आगे क्या करना है? देखिए, ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है, और शायद यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो देखिए, इस सफर का जो पहला पड़ाव है ना, वो है आज़ादी के बाद का जाल। इसे पोस्ट एस्केप ट्रैप कहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि पिंजरे से तो निकल गए, लेकिन बाहर एक और अनजाना सा जाल बिछा हुआ है। ये समझना जरूरी है कि नौकरी छोड़ना मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसे सफर की शुरुआत है जहां अपने ही बनाए जाल में फंसने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और आज़ादी मिलने के बाद होता क्या है? लोग अक्सर कुछ कॉमन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। या तो वो फिर से हद से ज़्यादा काम करने लगते हैं, या फिर पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि अपने असली गोल्स, अपने असली मकसद ही भूल जाते हैं। और कई बार तो बिना किसी प्लान के बस इधर-उधर भटकते रहते हैं, एकदम डायरेक्शनलेस। और यही समझना सबसे जरूरी है। आजादी यानी फ्रीडम कोई मंजिल नहीं है जिसे एक बार पा लिया और बस काम खत्म। नहीं, ये तो अपनी लाइफस्टाइल को लगातार डिजाइन करने का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सोचिए ना, लाइफ बदलती है, हमारी इंटरेस्ट बदलती हैं, तो हमें भी अपने जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, राइट? तो इस नई आज़ादी को ठीक से जीने के लिए एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल एक नया माइंडसेट। तो चलिए अब उन टूल्स पर नज़र डालते हैं जो एक सोची समझी, एक इंटेंशनल लाइफ बनाने में हमारी मदद करते हैं। ये हमारा फ्रीडम टूल किट। हमारा पहला टूल है फियर सेटिंग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम हमेशा गोल सेटिंग करते हैं, अपने लक्ष्य तय करते हैं, पर यह टूल कहता है कि अपने डर तय करो। इसका मकसद है अपने सबसे बड़े डरों का सामना करना, ये सोचना कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर ये प्लान करना कि उसे रोका या सुधारा कैसे जा सकता है। और इसे करने के सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, उसे अच्छे से डिफाइन करो। दूसरा, उस नुकसान को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये तय करो। और तीसरा, अगर मान लो वो सिचुएशन आ भी गई तो उसे ठीक कैसे किया जाएगा, इसका प्लान बनाओ। ऐसा करने से ना बड़े से बड़ा डर भी छोटा लगने लगता है। और टिम फेरिस की ये बात हमेशा याद रखने जैसी है। जिंदगी के ज्यादातर फैसले रिवर्सिबल होते हैं, यानी उन्हें पलटा जा सकता है। मतलब साफ है, चाहे नौकरी बदलनी हो या कोई नया काम शुरू करना हो, उनसे होने वाला नुकसान शायद ही कभी परमानेंट होता है। अच्छा, अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो सुनने में थोड़ा सा उल्टा लगेगा। ये है द पावर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी सीमाओं की शक्ति। सवाल यह है कि क्या सच में कम टाइम होने पर काम बेहतर हो सकता है? ये आइडिया पार्किंसंस लॉ पर बेस्ड है। ये नियम कहता है कि कोई भी काम उतना ही फैल जाता है जितना उसे पूरा करने के लिए टाइम अवेलेबल हो। सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है ये। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक काम के लिए 1 हफ्ते का टाइम है, तो क्या होगा? वो काम अचानक से बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल लगने लगेगा और पूरा हफ्ता ले लेगा। लेकिन उसी काम के लिए अगर सिर्फ 1 घंटे की डेडलाइन हो, तब फोकस सिर्फ जरूरी चीजों पर होगा। फालतू काम ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि काम अक्सर पूरा भी हो जाता है। तो इस पार्किंसंस लॉ का फायदा उठाने के लिए हम कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रेंट्स, यानी अच्छी सीमाएं लगा सकते हैं। जैसे दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करना, या ईमेल चेक करने का टाइम फिक्स कर देना, या फिर प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट करना। इससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि मेंटल क्लैरिटी भी बनी रहती है। चलिए अब हाउ से वाई की तरफ बढ़ते हैं, और यहां कॉन्सेप्ट आता है लाइफ पोर्टफोलियो डिजाइन करने का। देखिए, जैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है ना, रिस्क कम करने के लिए, ठीक वैसे ही हमें अपने जीवन के अनुभवों में, अपने एक्सपीरियंसेस में भी डाइवर्सिटी लानी चाहिए। तो एक मजबूत, एक डाइवर्सिफाइड लाइफ पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? इसमें बिजनेस प्रोजेक्ट्स तो हैं ही, पर साथ ही क्रिएटिव हॉबीज भी हैं, नई स्किल्स सीखना है, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे चैलेंजेस जो हमें ग्रो करने में मदद करें, और सबसे जरूरी हमारे रिश्ते और कम्युनिटी। इससे होता यह है कि जिंदगी सिर्फ एक चीज पर टिक कर नहीं रह जाती। और इसका असली गोल क्या है? बुढ़ापे में एक बड़ी सी रिटायरमेंट लेना? बिल्कुल नहीं। इसका असली गोल है पूरी जिंदगी छोटी छोटी मिनी रिटायरमेंट्स लेते रहना। यह उस पुरानी सोच के एकदम अगेंस्ट है
जो कहती है कि जिंदगी का मजा लेने के लिए 60 साल तक इंतजार करो। क्यों भाई? और ये सारी बातें हमें सफलता यानी सक्सेस की एक बिल्कुल नई डेफिनेशन की तरफ ले जाती हैं। ये एक फंडामेंटल माइंडसेट शिफ्ट है। ये माइंडसेट है पैसे से ज्यादा वक्त को, टाइम को इंपॉर्टेंस देना। देखिए, पुराना मॉडल और ये 4 आवर वर्क वीक का मॉडल, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ओल्ड मॉडल फोकस करता है कि कितने घंटे काम किया, नया मॉडल फोकस करता है रिजल्ट्स पर। पुराना मॉडल कहता है मेहनत करते रहो, खुशी रिटायरमेंट में मिलेगी। नया मॉडल कहता है नहीं, अपनी जिंदगी अभी इसी पल इंटेंशनली डिजाइन करो। तो पूरी बात का सार यही है, हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स पैसा नहीं, टाइम है। पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त, वो कभी वापस नहीं आता, कभी नहीं। और शायद यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। जिंदगी को पोस्टपोन मत करो, इसे अभी डिजाइन करो। इससे ज्यादा साफ और सीधा कॉल टू एक्शन और क्या हो सकता है? और जाते जाते एक सवाल खुद से जरूर पूछें, ऐसा कौन सा एक रिस्क है जिसे पलटा जा सकता है, मतलब जो रिवर्सिबल है, लेकिन फिर भी उसे लेने से हम बच रहे हैं? इस पर सोचिए जरूर, क्योंकि क्या पता वही आपकी डिजाइन की हुई जिंदगी का पहला कदम हो।